नमस्कार साथियों। इस वक्त आपके साथ जुड़ने का एक खास कारण है। हमें भी पता है कि प्रधानमंत्री जी चीन पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। चीन शब्द उनके मुंह से निकल नहीं पा रहा। पर जानते हैं, चीनियों की मदद से जो मूर्ति उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए लगाकर बनाई थी, उसका क्या हाल है आज। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, भगवान की तस्वीरें लगाते हैं, आकर अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मैं इनसे भी जानना चाहती हूँ कि सरदार पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं थे, आरएसएस के नहीं थे, परंतु जो हर भारतीय के हैं, तो वे आपके भी हैं कहीं ना कहीं। पर क्योंकि आप भारतीय हैं, इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ना तो भारतीय रह गया है ना जनता। इन दोनों का कोई महत्व नहीं रहा। क्योंकि अगर जनता का महत्व होता तो जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराए जाने की कोशिश करते रहे हैं ये लोग, उस तरह ना होता। मणिपुर, गोवा, असम के बाद कर्नाटका में क्या हुआ आपने और मैंने देखा था। उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार किस प्रकार से कोरोना काल में गिराई गई, लॉकडाउन डिले करा गया सिर्फ उस सरकार को गिराने के लिए, वो भी आपने और मैंने खूब देखा। और अब राजस्थान के जो हाल हैं वो आप और मैं देख रहे हैं। मगर इसके साथ ही आपसे जो सवाल करना चाह रही हूँ भक्तों, वो ये है, और सभी से कि जो देश का पैसा होता है वो देश के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैंने देखा कि बहुत सारी जगह लोग कह रहे हैं कि विधायक खरीदने के बजाय यही पैसा वेंटिलेटर खरीदने में लगा दिए गए होते तो बेहतर होता। और मैं ये कहूँगी कि जिस चीन ने घुसपैठ करी हुई है गलवान घाटी में, जिनकी वजह से डोकलाम हुआ और अब गलवान घाटी में वे घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, पीछे नहीं हटे हैं। ये फैक्ट है। कुछ हद तक पीछे हटना और पूरी तरह से पीछे हटना अलग होता है, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी उनका नाम नहीं ले रहे हैं। अगर आवश्यकता होती और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कहीं होता तो ज़ोर शोर से लिया जाता, क्योंकि एक इतिहास है भारत और पाकिस्तान का, जिसमें हम जानते हैं कि भारतीय जो हैं वो एकदम आक्रोशित हो जाते हैं पाकिस्तान के नाम से। लाजमी है ना, जो कुछ हुआ है इतिहास में, हमें उससे भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जियोपॉलिटिकली मतलब भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की आवश्यकता भी होती है। परंतु चीन घुसपैठ कर रहा है और प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। चीन की कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में पैसा आ रहा है, वो ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि चाइनीज़ ऐप डिलीट करो। सरकार बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को डिलीट कर देती है ताकि हम उसका इस्तेमाल ना कर सके। मगर चीनियों को क्या कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा, और आज मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनसे क्या कहा या उनके लिए देश की जनता को क्या कहा, नहीं कहा। आज कारगिल दिवस है, इसलिए कारगिल विजय दिवस पर देश के उन सभी सपूतों को नमन जिनकी वजह से सरहदें जो हैं हमारी सुरक्षित है और आज हम हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, उनको सलाम है। परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि जिस चीन ने घुसपैठ किया, उस चीन के हमने पैसे क्यों लिए अपने पीएम केयर्स फंड में, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा। दूसरी तरफ देश की जनता के लिए, देश की जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए देश का पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। एक मूर्ति जो 3,000 करोड़ की बनी, उसकी क्या हालात हैं मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए,
क्या सरदार पटेल ऐसा चाहते? मतलब क्या विडंबना है कि इस मूर्ति को देखिए, सरदार पटेल क्या सोच रहे होंगे आज जहाँ भी होंगे। ये उनकी मनस्थिति दर्शाती भी है ये तस्वीर। चारों तरफ पानी ही पानी। आपने देख लिया क्या सरदार पटेल चाहते कि उनके नाम से ये मूर्ति बने और इस प्रकार से चारों तरफ पानी। 3000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे स्थिति को बेहतर करने के लिए ये 3000 करोड़ रुपए बेहतर काम आते। मूर्ति किसी इंसान के महत्व को कम या ज़्यादा नहीं कर सकती। सरदार पटेल सदा हर भारतीय के दिल में, मन में बसे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खुद के आइकॉन्स नहीं हैं, इसलिए उन्हें सरदार पटेल का सहारा लेना पड़ा। परंतु जानते हैं एक और चीज़, आप मुझे बताइए, मुझे बड़ा दुख होता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुए अब काफ़ी समय हो चुका है, मगर 2 वर्ष होने को आए हैं। मगर दुख की बात नहीं है कि उनकी स्मृति में कोई मूर्ति बनाने के बारे में भारतीय जनता पार्टी या हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी तक नहीं सोचा, उसका कोई प्रपोज़ल नहीं आया। सोचिएगा इस विषय पर। उनको तो सभी कोई मानते थे, अक्रॉस पार्टी लाइंस उनकी इज्जत थी, उनका बहुत आदर था। तो ये मूर्ति बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? और इस मूर्ति का ये हाल, मूर्ति के इस हाल को देखकर बुरा लग रहा है ना। सवाल उठता है, सवाल आप करिए, आपके लिए बाकी के सवाल हैं। आप कहते हैं कि मैं हूँ बताने के लिए। जोगिंदर चौधरी जी, मैं क्या बताऊँ? मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जब देश में इतने सारे लोग बाढ़ पीड़ित हो गए हैं, खास करके असम और बिहार में, तो हमें उनकी मदद करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है। जो लोग बाढ़ के इलाके में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाल कर उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की आवश्यकता है। आज इतना ही कहूँगी, क्योंकि सरदार पटेल की इस मूर्ति को देखकर मन बहुत व्यथित है। एक बार और दिखाती हूँ आपको और अलविदा आज के लिए। पानी आकर्षण का केंद्र नहीं होता, पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पानी का इस प्रकार से इकट्ठे हो जाना, ये आपदा का को भी निमंत्रण देना है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। साथियों, दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना।